अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। जब से अरशद शरीफ साहब का कत्ल किया गया तब से मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा था बार बार कि क्या ये जो सहाफ़ियों का कत्ल है उनको टारगेट किया जाता है। पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, आम हो गया है कि सहाफ़ियों पर किस कदर जुल्म किया जाता है। तो ये क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है या दूसरे मुल्कों में भी होता है? तो जवाब मुझे मिला कि नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता बल्कि सारी दुनिया में ही सच कड़वा लगता है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं सच कड़वा लगता बल्कि सारी दुनिया में, यूरोप में भी सच कड़वा ही लगता है। और साउथ ईस्ट एशिया में भी सच कड़वा लगता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, सच हमेशा आपको कड़वा लगेगा। तो आज जो मैं 3 मिसालें लेके आई हूँ, इत्तफाकन तीनों के कत्ल अक्टूबर में किए गए, सन मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से वो ताल्लुक़ रखते हैं। एक तो हमारे अपने लेजेंडरी अरशद शरीफ साहब हैं, दूसरे हैं खशोगी, अहमद खशोगी, जिनका बहुत ज़्यादा हम जिक्र सुनते हैं और ख़बरों में भी उनका जो केस चल रहा है, उनकी फियांसे ने जो केस किया है उसका भी हम जिक्र सुन रहे थे 2-3 दिन पहले, जब अमेरिका ने कहा है कि खशोगी कत्ल केस में मोहम्मद बिन सलमान को, जो क्राउन प्रिंस है सऊदीया के, उनको इम्यूनिटी दी जाए। वी विल टॉक अबाउट इट, उस पर भी हम आते हैं। उसके बाद एक है डेफनी, 53 इयर्स की औरत जो माल्टा की जर्नलिस्ट थी, जिनको एक कार बॉम्ब में मारा गया। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं डेफनी के ऊपर। क्रॉनिकली हम आते हैं क्योंकि 2017 में उनका कत्ल हुआ, फिर 2018 में खशोगी साहब का और अरशद शरीफ साहब का तो अभी रिसेंटली। 2017 में उस टाइम पे हम सब जानते हैं कि पनामा लीक्स आए। पनामा लीक्स तो 2016 में आई। तो उस टाइम जो वहाँ के हुक्मरान थे माल्टा के, वो थे जोसेफ मुस्कैट। जोसेफ मुस्कैट के बारे में जब पनामा लीक्स आए, पनामा लीक स्कैंडल आया, तो उस टाइम पे 2016 में आया था। तो जो डेफनी थी, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जोसेफ मुस्कैट को, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, कि ये पनामा लीक्स में इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन निकाली और इनको वन वुमेन विकी लीक्स भी कहा जाता है डेफनी को। तो डेफनी ने वहाँ पे जो है वो उनको सारा एक्सपोज किया कि ये करप्शन में मुलव्वस हैं और ये किस तरीके से लोगों के टैक्स खा रहे हैं, ना सिर्फ माल्टा में बल्कि बैरून मुल्क भी, जैसे हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वही। तो उन्होंने ये सारा एक्सपोज किया। जब उन्होंने एक्सपोज किया तो फिर क्या हुआ कि कबल वक्त इलेक्शन हो गए। कबल वक्त इलेक्शन हुए और उनके पर्देफाश हो गए। जितने भी अमीर लोग थे और जितने भी पॉलिटिशियंस थे, तो जब इलेक्शंस जल्दी हो गए उसके बाद कुछ अरसे बाद ही डेफनी को मरवा दिया गया कार बॉम्ब में। और इसमें एक उनके बहुत ही अमीर आदमी भी इन्वॉल्व हैं, एक्यूज्ड हैं, इसमें उनके ऊपर भी केस हुआ हुआ है। तो डेफनी के 3 बेटे थे, उनमें से एक ने जो है वो आवाज़ उठाई और केस वगैरह किए। तो ये था डेफनी का केस जो माल्टा में हुआ। माल्टा यूरोप की कंट्री है और इट्स एन आइलैंड। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरी मिसाल की तरफ, वो है खशोगी। खशोगी जो हैं वो 50 साला जर्नलिस्ट थे सऊदीया में और बहुत ही ज़्यादा मशहूर, जैसे अरशद शरीफ साहब थे वैसे ही रहे। और वो एडवाइज़र भी थे रॉयल फैमिली की, जो गवर्नमेंट है उसके एडवाइज़र भी रहे बहुत अरसे तक। उसके बाद जब उन्हें कुछ सच्चाइयाँ पता चली, वो ख़ुद ही मुल्क छोड़ के चले गए, जिला वतन हो गए खुद। उन्हें किसी ने निकाला नहीं, वो खुद गए। वो अमेरिका में चले गए। वहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट अखबार है, बहुत ही मशहूर और बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि ये जो स्कैंडल्स हैं प्रेसिडेंट्स पे और ये सारे, इस हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है वो। तो वो वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने
लिखने शुरू कर दिए आर्टिकल्स जो उनके क्राउन प्रिंस हैं सऊदीया के, मोहम्मद बिन सलमान, उनके ख़िलाफ़ और उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। जब उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी तो ऑफ कोर्स ही वाज टारगेटेड। तो अब क्या था कि वो तुर्की आए, सऊदीया के सफारत खाने में तुर्की आए, क्योंकि उन्होंने करना था कि सऊदीया में जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने कहा मेरी डिवोर्स हो गई है एंड आई नीड डॉक्यूमेंट्स। उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। वो वहाँ पे तुर्की के इस्तांबुल के अंदर सफारत खाने में गए सऊदीया के, वहाँ पे गए और वहाँ से उन्होंने उनसे कहा कि आई नीड दैट डॉक्यूमेंट और मैं सऊदीया नहीं जा सकता। यू नो देयर इज़ एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का। तो वो आखिरी दफ़ा 2 अक्टूबर को वहाँ पे नज़र आए जब वो अंदर जा रहे थे। उसके बाद वो नहीं मिले। वो उसके अंदर ही कत्ल कर दिए गए और वो आज तक किसी को नहीं मिले। वो बस उसके अंदर गए थे काउंसलेट के। तो एक तो ये बहुत ही क्या कहते हैं अफसोसनाक वाक़या। उसके बाद हमारे साथ 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल कर दिया गया अरशद शरीफ का, और उनको किस तरीके से बेदर्दी से मारा गया। उनके नाखून भी नहीं थे और बहुत सारी हड्डियां भी उनकी टूटी हुई थी। वल्लाह आलम क्या क्या और चीज़ें होंगी जो छुपाई जा रही हैं, लेकिन ये सब तो है। अब अरशद शरीफ साहब का क्यों किया गया, आप कह लें इस पाकिस्तान में अगर बहुत रिसर्च बेस्ड अगर कोई बात करता था ना, वो सिर्फ अरशद शरीफ थे, जो तहकीक करके सच्चाई निकाल के बात करते थे। और मेरा नहीं ख्याल कि उनके अलावा कोई ऐसी बात करता होगा। वो डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स होते थे वो भी लेके आते थे। वो इतनी मेहनत के साथ हर चीज़ करते थे, डॉक्यूमेंटेड हर चीज़ लेके आते थे सबूत के साथ। अपने शोज में आते थे, उनके पास पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स होते थे कि ये देखो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और वो पाकिस्तान के बहुत बड़े तहकीकाती सहाफ़ी थे जो तहकीक सही तरीके से करते थे। उनका अभी एक इसी तरह का प्रोजेक्ट था बिहाइंड द क्लोज डोर, जिसमें उन्होंने शरीफ ख़ानदान की करप्शन को एक्सपोज किया हुआ था। और जैसे उसका ट्रेलर आया और सारा मामला पाकिस्तान में एक हलचल सी मच गई, उस टाइम पे वो दुबई में थे और वो भी सेल्फ एग्जाइल में थे, जैसे खशोगी साहब थे अमेरिका में। उनको किस तरीके से तुर्की बुलाया गया या किसने उन्हें एडवाइस किया कि आप तुर्की जाके और अपने डॉक्यूमेंट्स लें, इसी तरह अरशद शरीफ साहब को भी किसी ने मशवरा दिया होगा कि आप कीनिया चले जाएं दुबई से। खैर उसके बाद ऐसा ही हुआ और उन्हें कभी उनकी रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही, कभी क्या उल्टी सीधी चीज़ें। तो सहाफ़ियों पे जुल्म आज से नहीं, बहुत अरसे से चल रहा है। और ये तो मैंने बहुत आपको रीसेंट दी हैं मिसालें, इससे पहले भी बहुत बहुत सी मिसालें हैं जो इंशाअल्लाह ताला मैं और वीडियोस में दूंगी। तो आज के लिए इतना। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद खबरों के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।